नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। मोटिवेशनल तो है ही, साथ में मोरल भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। शानदार स्टोरी का हम शानदार तरीके से बहुत ही सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ, वोकैबुलरी जानते हुए, उस वोकैबुलरी की जो मीनिंग्स है वो जानते हुए, कौन सा टेंस का यूज़ किया गया है ना, कौन से मॉडल्स का यूज़ हुआ यहाँ पे, इसके अलावा वर्ब्स के कौन सा फॉर्म और क्यों यूज़ किया गया है, एक्टिव पैसिव वॉइसेस यदि आप सेंटेंस में मिलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस भी आपको मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो कवर करते हुए इस शानदार स्टोरी को हम यहाँ पे ट्रांसलेट करने वाले हैं, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। तो बस कॉपी पेन साथ में लेकर बैठा करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें भी आपको पता चलती है, उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। अगली बार जब भी प्रॉब्लम हो बस अपने ही नोट्स निकालिए, आपको नेट में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना लिखा हुआ नोट्स आपको आपकी जो परेशानी है उसे सॉल्व करा देगा। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर फ्यूचर। चेंज योर हैबिट्स, अपनी आदतें बदलो। चेंज योर फ्यूचर, अपना भविष्य बदलो, है ना। TURE को हम चर पढ़ते, फ्यूचर, मॉइस्चर, है ना, नेचर, तो TURE को चर पढ़ा जाता है, फ्यूचर। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ गुरु एंड हिज डिसाइपल वर वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। एक गुरु और उसका शिष्य, है ना, डिसाइपल है ना, होता है शिष्य, वर वॉकिंग, चल रहे थे, थ्रू, में से, अ फॉरेस्ट, एक जंगल में से चल रहे थे या एक जंगल में से गुजर रहे थे। गुजर रहे थे का यूज किया जाएगा, एल यहाँ पे साइलेंट होता है, वॉकिंग बस पढ़ेंगे, एल को नहीं पढ़ना है, साइलेंट लेटर है। तो गुरु शिष्य जंगल में से गुजर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज अ वर्ब के साथ एनजी फॉर्म। द टू ऑफ देम, वे दोनों, वर क्वाइटली मूविंग, चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, अलोंग द पैथ, पैथ यानी होता है रास्ता, मार्ग, जैसे पथ होता है ना वैसी पैथ, पथ हिंदी में पथ यानी मार्ग, रास्ता, इंग्लिश में पैथ हो गया, बहुत से पाथ भी बोलते हैं बट पैथ सही है। व्हेन सडनली, तभी अचानक से, वे दोनों चुपचाप रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक, द गुरुज आईज फेल अपॉन अ स्मॉल प्लांट ग्रोइंग ऑन द साइड ऑफ द रोड। गुरु की आंखें, फेल यानी पड़ी, फॉल का फेल हो जाता है, अपॉन यानी के ऊपर, ऐसे यूज किया जाता है। अ स्मॉल प्लांट, छोटे से पौधे, ग्रोइंग, जो क्या हो रहा था, उगे हुए, ऑन द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, ऐसे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये वर्ब के रूप में यूज नहीं, जब वर्ब को हम नाउन में चेंज करते हैं तो वहां पे आईएनजी लगाते थे, वर्ब का नाउन बन जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो बोलेंगे सर वर्ब का नाउन आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वही आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से मैंने आपको ये चीज समझा दिया कि जब वो आगे बढ़ रहे थे, अचानक गुरु की नजर सड़क के किनारे एक छोटे, है ना, एक उगे छोटे से पौधे पर उसकी नजर पड़ी। इट वॉज अ यंग, यंग यानी क्या होता है, छोटा, यंग यानी जवान भी होता है बट यंग यानी छोटे के लिए भी यूज बोलते हैं, यंगर ब्रदर। तो छोटा, टेंडर सैपलिंग, टेंडर यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ताजा, उसे टेंडर, कोमल, कोमल को हम टेंडर कहते हैं, बोलते हैं टेंडर कोकोनट। सैपलिंग का मतलब होता है जो बोलना चाहिए हम क्या बोलते हैं, सैपलिंग, तो जो छोटा पौधा रहता है ना उसे भी सैपलिंग कहते हैं। देखिए प्लांट, स्मॉल प्लांट, ये भी पौधा हो गया, सैपलिंग को एकदम नन्हा पौधा को सैपलिंग कहा जाता है। विथ फ्रेश, ताजे, ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते, तो लीफ का लीव्स हो जाता है, यानी छुट्टी वाला लीव्स नहीं है, तो लीफ सिंगुलर है, पत्ता, उसका लीव्स प्लूरल हो जाता है, पत्ते, ऐसे यूज किया, तो सिंगुलर का प्लूरल ऐसे बनता है लीफ के उसमें, ठीक है। तो इट का यूज किया गया है सब्जेक्ट के रूप में, उसे इट का आगे ही शी नहीं बोल रहे, इट का यूज किया जाता है। तो एक छोटा सा नन्हा कोमल पौधा था जिसके ताजे हरे पत्ते थे, फ्रेश है ना, ताजा होता है। द गुरु पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, गुरु पॉज यानी रुकना, बोलता टीवी में पॉज कर दो यार, वो पॉज यानी होता है थोड़ी देर रुकना, फॉर अ मोमेंट लिखा भी हुआ है। तो गुरु एक क्षण के लिए रुके, थोड़ी देर के रुके। लुक्ड एट हिज डिसाइपल, अपने शिष्य को देखा, तो लुक का लुक्ड हो गया, एट का यूज किया प्रपोजिशन। एंड सेड, और कहा, से का सेकंड सेड, गो अहेड, अहेड यानी आगे, आगे जाओ। ट्राई टू अप्रूट दिस लिटिल प्लांट, अप्रूट यानी क्या होता है, जड़ से उखाड़ देना, उसे अप्रूट करना बोलते हैं, ठीक है। तो इस छोटे से पौधे को उखाड़ने की कोशिश करो, उखाड़ने का प्रयास करो, देखो उखड़ता है कि नहीं,
द डिसाइपल स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, शिष्य मुस्कुराया और कहा, गुरुजी दैट्स वेरी इजी, गुरुजी ये तो बहुत आसान है। ही बेंड डाउन, बेंड डाउन यानी क्या होता है, बेंड का सेकंड फॉर्म बेंड, बेंड यानी झुकना, बेंड उसका सेकंड फॉर्म है, झुका, डाउन नीचे, तो नीचे झुका, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, बेंड, ऐसे बेंड, BEND, उसी का बेंड होता है सेकंड फॉर्म, तो वह नीचे झुका। हेल्ड द प्लांट विथ हिज हैंड्स, हेल्ड क्या होता है, होल्ड यानी पकड़ना, उसी का सेकंड में हेल्ड, हेल्ड द प्लांट, पौधे को पकड़ा, विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से पकड़ा, एंड विथ जस्ट अ लिटिल एफर्ट्स, और विथ यानी साथ में या से ऐसे यूज करता है, थोड़े से, है ना, जस्ट अ लिटिल एफर्ट, बस थोड़े से प्रयास से, पुल्ड इट आउट, बाहर खींचा, तो पुल का सेकंड फॉर्म पुल्ड हो गया, आउट यानी बाहर, ऑफ द ग्राउंड इन अ सिंगल मोशन, जमीन से बाहर खींचा बस एक छोटे से प्रयास में। सिंगल मोशन का मतलब क्या होगा, जिसे हम बोल सकते हैं एक ही झटके में, एक ही प्रयास, एक ही बार में उसने जमीन से उखाड़ दिया। अभी पौधे को उखाड़ना कितनी बड़ी बात है। द गुरु नोडेड हिज हेड, गुरु ने अपने सिर को हिलाया। नोडेड यानी क्या होता है, हामी में सिर हिलाना, हाँ बोल के ऊपर से नीचे सिर हिलाते हैं ना, हाँ भाई हाँ, तो बस बिना बोले हाँ, यानी ठीक किया भाई, बढ़िया किया, तो उसे नोड कहते हैं, नोडेड, सेकंड में नोडेड हिज हेड, अपना सिर हिलाया। विथ अ जेंटल स्माइल, जेंटल यानी क्या होता है, बहुत ही धीरे, उसे जेंटल कहा जाता है। सौम्य, कोमल, उसे जेंटल कहा जाता है, एस जेंटल स्माइल, और एक सौम्य मुस्कान के साथ सिर हिलाया। एंड दे कंटिन्यूड वॉकिंग अहेड, और वे आगे बढ़ते रहे, कंटिन्यू यानी किसी काम को करते रहना, और वे आगे बढ़ते रहे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, आफ्टर यानी के बाद, सम यानी कुछ, टाइम यानी समय, कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद, द गुरु नोटिस्ड अनदर प्लांट, गुरु ने किसी, है ना, दूसरे पौधे को देखा। नोटिस यानी किसी चीज को ध्यान से देखना, ऐसे, तो गुरुजी को एक और पौधा दिखाई दिया, दूसरा पौधा। दिस वन, ये वाला, हम वन के लिए ये वाला, वो वाला ऐसे भी यूज करते हैं, वॉज स्लाइटली बिगर देन द फर्स्ट, और ये वाला जो था, स्लाइटली यानी थोड़ा सा बड़ा, देन कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं, और यहाँ पे आप बिगर, कंपेरेटिव डिग्री में ER वाला फॉर्म मिल जाता है। द फर्स्ट, पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा था ये पौधा। अबाउट 3 or 4 feet टॉल, अबाउट यानी लगभग, अबाउट यानी के बारे में भी बोलते हैं, अबाउट यानी लगभग का भी यूज किया जाता है। 3-4 फीट ऊंचा था। द गुरु पॉइंटेड टू इट एंड सेड, पॉइंटेड यानी इशारा कर रहा हूं, उसे पॉइंटेड कहते हैं। गुरुजी ने उसके ऊपर इशारा किया, है ना, उस पर, और कहा, नाउ, अब, अपरूट दिस वन एज वेल, एज वेल यानी इसे भी करो, ये काम तो किया, ये भी करो, तो हम एज वेल का यूज किया जाता है। तो गुरु ने कहा, अब इसे भी उखाड़ दो, अपरूट उखाड़ देना, इसे भी उखाड़ दो। द डिसाइपल ट्राइड अगेन, शिष्य ने फिर कोशिश की। दिस टाइम, इस बार, इट टुक हिम अ लिटिल मोर एफर्ट, टुक हिम, है ना, उसने लिया, टेक का टुक हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा प्रयास, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। भाई ये पौधा को उखाड़ना था, अब थोड़ा सा ये पौधा आ गया, तो थोड़ा सा ज्यादा इससे प्रयास करना पड़ा। बट विद इन अ फ्यू मिनट्स, लेकिन विद इन यानी के भीतर, के अंदर ऐसे यूज किया था, फ्यू मिनट्स, लेकिन कुछ ही मिनटों में, ही मैनेज टू पुल इट आउट कंप्लीटली, उसने पूरी तरीके से उसे बाहर खींच लिया। तो मैनेज करना यानी किसी कार्य को संभव कर पाना, प्रबंध कर पाना, बट ऐसे में उसने प्रबंध किया, बट हम यहाँ पे नॉर्मली बोल देंगे कि उसने उसे पूरी तरीके से बाहर निकालने में वो कामयाब हो गया, मैनेज कर लिया उसने। ही वॉज स्लाइटली टायर्ड बट स्टिल प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, वो थोड़ा सा थका हुआ था। अभी 4-5 फीट का पेड़, वो जड़ थोड़ा मजबूत रहता है ना अंदर, लेकिन फिर भी खुद पर उसने क्या किया, गर्व था, उसे खुद पर गर्व महसूस किया कि हाँ भाई मैंने उखाड़ दिया। द गुरु वंस अगेन नोडेड साइलेंटली एंड केप वॉकिंग फॉरवर्ड विद द डिसाइपल फॉलोइंग बिहाइंड, गुरु ने एक बार फिर नोडेड साइलेंटली, है ना, धीरे चुपचाप सिर हिलाया। केप वॉकिंग, चलते रहे, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट होता है, फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ते रहे, विद द डिसाइपल, शिष्य के साथ, फॉलोइंग बिहाइंड, जो उसका पीछा कर रहा था, फॉलोइंग यानी अनुसरण करना, पीछा करना, ऐसे यूज किया जाता है, और शिष्य उनके पीछे पीछे चलता रहा। एज दे वेंट फर्दर, जब, एज यानी के रूप में भी होता है, एज यानी जब भी होता है, एज यानी क्योंकि भी होता है, ऐसे अलग अलग जगह कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता है।
दे वेंट फर्दर, दे यानी वे आगे गए, तो गो वेंट गॉन तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करें। ज्यादातर आप देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस के ही सेंटेंसेस है, जहां पे चेंज हो रहा है वहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा टेंस है। बट ज्यादातर सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले ना, तो बताने की जरूरत नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वॉज, वर, इज, एम, आर, हाई, हैव, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल जाए तो पास्ट सिंपल टेंस। दे केम, ये भी देखिए कम का केम हो गया, कम केम कम, सेकंड फॉर्म। दे केम अक्रॉस ऑन इवन बिगर प्लान, केम अक्रॉस यानी सामना होना, मिलना, ऐसा केम अक्रॉस का यूज किया जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें एक और भी बड़ा पौधा दिखाई दिया, और भी बड़े पौधे से सामना हुआ। दिस वन, ये वाला, वॉज यानी था अबाउट 7 to 8 फीट टॉल, यानी पिछले वाले से लगभग दुगना, 7 से 8 फीट ऊंचा था। विथ थिकर रूट्स, मोटे जड़ों के साथ, दैट हैड स्प्रेड, अब देखिए हैड के साथ स्प्रेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। फॉर्मली, आई आर एक साथ हो तो अ पढ़ते, इसे फिर्मली नहीं पढ़ेंगे, फर्मली इनटू द ग्राउंड, जमीन पर मजबूती से फैला हुआ था, तो कुछ हुआ था, गया था, दिया था, तो हैड स्प्रेड यानी था, स्प्रेड यानी फैलना। एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया, ट्रांसलेशन भी हो गया। तो वही लगभग 7-8 फुट ऊंचा था, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थी। द गुरु विथ अ काम स्माइल, यहां पे भी काम, एल को नहीं पढ़ना, कालम नहीं पढ़ना, काम स्माइल यानी एकदम शांति भरे मुस्कान के साथ। इंस्ट्रक्टेड, किसी को इंस्ट्रक्ट करना यानी किसी को निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट कहा जाता है, इंस्ट्रक्टेड, तो सेकंड फॉर्म हो गया। तो इंस्ट्रक्ट का हो गया इंस्ट्रक्टेड, यानी कि निर्देशित किया था। नाउ, अब ट्राई टू अपरूट दिस प्लांट, अब ये देखिए गुरु ने क्या किया, शांत मुस्कान के साथ एक निर्देश दिया और कहा अब इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश करो। अब ये बताइए, उससे डबल है, उसमें तो पसीना आ गया था, तो डबल है। द डिसाइपल टुक इट एज अ चैलेंज, शिष्य ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया, तो टेक कर डूंगे, लिया, इट यानी इसे एज अ चैलेंज, इसे एक चुनौती के रूप में लिया। ही फर्स्ट ट्राइड पुलिंग, उसने पहले खींचने की कोशिश की। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ट्राई का ट्राइंग भी हो गया, पुल का पुलिंग भी हो गया, तो यहाँ पे सर दो वर्ब का यूज किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो आपका है ना, क्या किया जाता है, जो वर्ब होता है उसको जब नाउन बनाया जाता है तो वहाँ पे आईएनजी लगा के नाउन बना देते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो ये फर्स्ट ट्राइड पुलिंग, खींचने की उसने कोशिश की, ऐसे है ना, ऐसे यूज किया जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले है ना, पहले तो उसने खींचने की कोशिश की। विथ हिज हैंड्स, विथ यानी साथ में या से, हिज हैंड्स अपने हाथों से खींचने की कोशिश की। बट द रूट्स डिड नॉट गिव वे, लेकिन जड़ें वहां से नहीं हटी। नॉट गिव वे, लेकिन जड़ें वहां से नहीं हिली। अब इसका जैसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो यही होगा, डिड नॉट पास सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट गिव। अब पास्ट तो है, लेकिन जब डिड नॉट का यूज किया जाता है, डिड का, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज, ऐसे नहीं कि डिड नॉट गिव वे, ऐसे नहीं, वे आने होता रास्ता, लेकिन जड़ों ने उसे रास्ता नहीं दिया, ऐसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऐसे निकल रहा है। बट ये सिंपल सी चीज है कि लेकिन वहां से जड़ें हिली ही नहीं उसने जब निकाला तो। देन, तब, ही यूज्ड हिज लेग्स फॉर सपोर्ट, उसने अपने पैरों को सहायता के लिए, है ना, जिसे हम बोलते हैं सहारा, अपने पैरों का सहारा लिया। प्रेसिंग हार्ड इनटू द सॉइल, और मिट्टी में, है ना, प्रेसिंग हार्ड मतलब होता है जोर से दबाना, है ना, मिट्टी में जोर से दबाया अपने पैरों को। स्वेट बिगेन टू रोल डाउन हिज फोरहेड, अब स्वेट यानी क्या था, पसीना, बिगेन शुरू हुआ, टू रोल डाउन यानी टपकना, बहना, हिज फोरहेड यानी था माथा को फोरहेड कहा जाता है, उसके माथे से पसीना बहने लगा। आफ्टर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एफर्ट, पुटिंग डालने के बाद, यहां पर भी पुट का पुटिंग हो गया, इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ताकत लगाने के बाद, एंड एफर्ट और कोशिशों के बाद, ही फाइनली मैनेज टू अपरूट द टॉल प्लांट, उसने आखिरकार, फाइनली होता है ना आखिरकार, उस बड़े से पौधे को उखाड़ने में उखाड़ लिया, कामयाब हो गया। मैंने जाने कामयाब होना, कामयाब हो गया, आखिरकार 7-8 फीट के पौधे को भी उखाड़ लिया। ब्रीदिंग हैविली, जिसे हम बोलते हैं क्या कहा जाता है,
गहरी सांस लेते हुए, तो ब्रीथ का ब्रीदिंग हो गया, भारी सांस गहरी सांस लेते हुए, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन ही मन सोचा, उसे थॉट टू हिमसेल्फ का, खुद ही सोचना, नाउ श्योरली गुरुजी मस्ट बी हैप्पी विथ मी, अब जरूर गुरुजी मुझसे प्रसन्न होंगे, जरूर तो मस्ट का यूज किया था, बी यानी होना, मुझसे गुरुजी अब जरूर प्रसन्न होंगे, तो 7-8 फीट का पौधा उखाड़ दिया। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन शिष्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ, द गुरु रिमेन क्वाइट एंड सिंपली वॉक्ड फर्दर अहेड, गुरुजी रिमेन यानी बने रहे, ऐसे कुछ भी है ना, रिमेन का रिमेन हो जाता है, अभी भी शांत रहे और बस, सिंपली यानी बस ऐसे यूज किया जाता है, आगे बढ़ चले, चुप रहे और आगे बढ़ गए। द डिसाइपल पजल्ड फॉलोड हिम साइलेंटली, शिष्य पजल्ड यानी होता है, बोलते नहीं उलझन में, हैरान होकर उस चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, फॉलोड पीछे चल पड़ना, पीछा करना। सून जल्दी ही, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर अ मैसिव ट्री स्टूड, जल्दी से वो जगह पहुंचे, है ना, रीच का रीच्ड हो गया पास्ट सिंपल टेंस। मैसिव ट्री, मैसिव यानी क्या होता है, विशाल, उसे मैसिव कहा जाता है, बड़ा पेड़ जहां पे खड़ा था, तो स्टैंड का स्टूड हो गया सेकंड फॉर्म। द ट्री वॉज एटलीस्ट, एटलीस्ट यानी कम से कम, पेड़ था कम से कम 20 फीट टॉल, कम से कम 20 फीट ऊंचा था, विथ अ थिक ट्रंक एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, विथ यानी से या साथ में, थिक ट्रंक, थिंक यानी मोटा, ट्रंक यानी होता तना, ये मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ है, तो ये जो आपका मोटा भाग जो है, तना जिसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में ट्रंक कहा जाता है। वैसे तो ट्रंक यानी हाथी के सूंड को भी ट्रंक कहते हैं, पेड़ के तना को तो ट्रंक कहते ही कहते हैं, और जो पेटी रहती है संदूक बड़ी सी, उसे भी ट्रंक कहा जाता है ना। और ब्रांचेस क्या होता है, इसके अंदर जो और बहुत सारी मोटी मोटी शाखाएं जो निकली होती है ना, मोटी मोटी शाखाएं और जो निकली होती है, उसे हम ब्रांचेस कहते हैं। और इसके अंदर छोटी छोटी टहनी होती है, पतली पतली, जो ट्विग्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्विग, ट्विग्स, टहनियाँ, तो ऐसे बॉडी, इसका पार्ट का नाम है ट्री का, बट अभी हम ब्रांच देख रहे हैं। और रूट यानी जड़, आपको पता है रूट यानी जड़, है ना। इट्स रूट्स हैड पेनेट्रेटेड लिखा हुआ है, इट्स रूट्स हैड पेनेट्रेटेड, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद पेनेट्रेट बोलता है ना, घुसना, प्रवेश करना, घुसा हुआ था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसकी जड़ें घुसी हुई थी, डीप गहराई में, इनटू यानी होता है में, द अर्थ, ये देखिए जमीन के अंदर गहराई में क्या हुआ था, इसका जड़ घुसा हुआ था। इट्स, ये तो हो गया, मेकिंग इट फर्म, जो उसे मजबूत बना रहा था, एंड अनशेकेबल, अनशेकेबल जिसे हिला ना सके, अडिग, ठीक है, गहराई तक धसी हुई थी उसकी जड़ें, जिससे वो मजबूत और अडिग था, बिल्कुल फॉर्म आपको पहले बता, आई आर, जैसे बर्थ होता है, बर्थ फर्स्ट, तो आई आर तो अ यूज किया था, वैसे ही फॉर्म मजबूत, अडिग बना रखा था, जड़ ने इतना मजबूत, भाई 20 फीट यानी बहुत, हमसे तो और 18 और भी ज्यादा, खैर मैं 6 फीट का नहीं हूं, लगभग अंदाजा लगा था। द गुरु स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज डिसाइपल, गुरु रुके और अपने शिष्य की ओर देखे, शिष्य को देखा। नाउ अब ट्राई टू अप्रूव दिस ट्री, इस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करो, ही सेड, उसने कहा, ये देखिए, गुरु रुके, बोले शिष्य की ओर देखते हुए, अब इस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करो। शिष्य बोला, गुरुजी 60 साल हो गया लग रहा गुरुजी का। द डिसाइपल वॉज शॉक्ड, शिष्य हैरान रह गए। ही स्टेयर एट हिज गुरु, स्टेयर यानी घूरना, उसका स्टेयर, अपने गुरु को, गुरु की ओर घूरते हुए, यार एक टक होते हुए, इन डिसबिलीफ एंड रिप्लाइड, डिसबिलीफ यानी होता है अविश्वास के साथ, भरोसा ही ना हो, डिसबिलीफ कहते हैं। उसने अविश्वास से अपने गुरु को घूरते हुए कहा, गुरुजी व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे इज ए मार के साथ आईएनजी फॉर्म तो है, बट सब्जेक्ट के पहले है, और WH फैमिली का व्हाट का यूज किया गया है ना। यहाँ पे ऐसे आता आर यू सेइंग, क्या आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, तो आप बोलेंगे हाँ या नहीं, तो हम वहां पे WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं।
इसका मतलब क्या हो जाता है। बट यहाँ पे जब WH फैमिली का यूज़ करते तो वहाँ पे सवाल पूछता जाता है, आप क्या बोल रहे हो, आंसर दो, कौन था वहाँ पे, कौन क्या कर रहा है। तो WH फैमिली का यूज़ तभी किया जाता है जब डिटेल में आंसर चाहिए। केवल हाँ या नहीं में यूज़ करना है तो केवल आप हेल्पिंग वर्ब को सामने लगा दो। पूछो गुरुजी आप ये क्या कह रहे हो, दिस ट्री इज एनोरमस है। एनोरमस मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि ये जो पेड़ जो है बहुत बड़ा है, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, विशाल, बहुत, इसे लिख लीजिए भाई आप, इनॉर्मस, इनॉर्मस कहा जाता है विशाल, बहुत बड़े, असाधारण, बहुत सारा मीनिंग होता है। तो ये सब लिख लिया करना। अभी तो सुनने में सही लग रहा है बट आप पढ़ो तो क्या पता, इनोरमस, इनोरमाउस कुछ भी बोल सकते हैं, शुरुआत में होता है, कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। इनॉर्मस, कांट पॉसिबली पुल इट आउट, आई है ना, आई क्या, आई कांट पॉसिबली पुल इट आउट। तो उसने कहा इतना विशाल पेड़ खड़ा है, तो उसने कहा कि मैं, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, मैं इसे उखाड़ नहीं सकता। इवन इफ, यदि, उसे इवन इफ कहा जाता है, अगर, यदि, आई वर्क यानी यदि मैं काम करूं, ऑन इट, इस पर, फॉर द होल डे, पूरे दिन, यहाँ पे फॉर यानी के लिए ऐसे यूज नहीं किया रहा है, होल डे के लिए फॉर का यूज किया गया। भाई संडे, मंडे, जनवरी, फेब्रुवरी, है ना, 2025 ऐसे सन का नाम, दिन का नाम, महीने का नाम दिया हो तो सिंस का यूज करते हैं। बट केवल टाइम दिया हो 2 घंटे, 3 घंटे, इतने दिनों से, कम दिनों से, ज्यादा दिनों से, तो हम फॉर का यूज करते हैं, ये रूल है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई कुड मूव इट एन इंच। आई कुड ये आपका मॉडल वर्ब है, सकता हूं, सकता था, दोनों के लिए यूज किया आता है। तो उसने कहा भाई अगर मैं पूरे दिन भी इस पर काम करूं तो भी मुझे नहीं लगता मैं इसे एक भी इंच हिला सकता हूं, मुझे नहीं लगता एक भी इंच हिला सकता हूं। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द गुरु लाफ्ड हार्टली एंड सेड, अब देखिए मोरल यहां से स्टार्ट होगा। तो गुरु जी हार्टली आना था, बड़े दिल से हंसे, खिलखिलाकर हंसे और कहा, दिस इज एग्जैक्टली द लेसन आई वॉन्टेड यू टू लर्न टूडे। ये एग्जैक्टली आना मतलब ठीक वही, ऐसे यूज किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये वही पार्ट है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, आई वॉन्टेड मैं चाहता था। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो आई वॉन्ट तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट सिंपल टेंस। द गुरु देन एक्सप्लेन, अब देखिए क्या सिखाना चाहते हैं और गुरु क्या समझा रहे हैं। द गुरु देन एक्सप्लेन यानी होता है समझाना, तब गुरु जी ने समझाया, दिस ट्री डिड नॉट बिकम सो लार्ज ओवरनाइट। ये पेड़, ओवरनाइट रातों रात, ये पेड़ है ना, यह पेड़ रातों रात इतना बड़ा नहीं हो गया। वंस, एक बार, इट टू वॉज ए स्मॉल सैपलिंग, ये भी, टू यानी होता है भी, ये भी एक छोटा सा पौधा था। सैपलिंग आपको बता दिया था पौधा, ये भी एक छोटा सा पौधा था। जस्ट लाइक द फर्स्ट वन, बिल्कुल वो पहले पौधे के जैसे, जो छोटा सा था ना पौधा, है ना, छोटा सा पौधा, इसमें छोटी छोटी पत्ती लगी हुई थी, तो इसको उन्होंने फट से उखाड़ दिया था, बिल्कुल उस पहले पौधे के जैसे। यू अपरूटेड विथ ईज, जिसे आपने आसानी से उखाड़ा था। एट दैट टाइम, उस समय, एनीवन कुड हैव रिमूव इट, कुड हैव कर सकता था। ऐसे सेंटेंस के लिए हम कुड हैव मॉडल का यूज करते हैं। कुड हैव लिख लीजिए, रूल भी लिख लीजिए, कुछ कर सकते थे तो हम कुड हैव का यूज किया जाता है। उस समय से कोई भी उखाड़ सकता था, विदाउट डिफिकल्टी, बिना कठिनाई के उखाड़ सकता था। बट एज टाइम पास्ड, लेकिन जैसे ही समय, हाँ इतने में अच्छे, बट एज टाइम पास्ड, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बीता, इट्स रूट्स, इसके जड़, ग्रीव डीपर यानी गहराई में बढ़ते गए, एंड स्ट्रॉन्गर और मजबूत होते गए। एंड नाउ इट हैज बिकम, और ये हैज बिकम हो चुका है, बन चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद आप देखते हैं हैज या हैव के साथ बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, बिकम थर्ड फॉर्म भी होता है, तो ये बिकम का थर्ड फॉर्म है। बिकम, बिकेम, बिकम, जैसे कम केम कम होता है ना, वैसे बिकम बिकेम बिकम होता है। तो ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के धोखे में नहीं रहेंगे। इट हैज बिकेम, ये बन चुका है या बन गया, ऑलमोस्ट लगभग, इम्पॉसिबल टू रिमूव, लगभग इसे हटाना असंभव हो गया है। इसकी जड़ें गहराई तक जा चुकी है, मजबूत हो चुका है। द डिसाइपल स्टूड क्वाइटली, शिष्य चुपचाप खड़ा, थिंकिंग डीपली, गहराई से सोचता रहा। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की द गुरु वॉज नॉट मियरली स्पीकिंग अबाउट ट्री, मियरली होता है मात्र, केवल, उसे मियरली कहा जाता है, कि गुरु सिर्फ पेड़ के बारे में नहीं बोल रहे हैं, बट
वॉज टीचिंग, लेकिन वो सिखा रहे थे, वॉज के साथ एनजी फॉर्म पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, हिम यानी उसे, समथिंग फॉर मोर मीनिंगफुल, कुछ ज्यादा सार्थक बातें, मीनिंगफुल यानी तो सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले। समझ गया, गुरु सिर्फ पेड़ के बारे में नहीं बोल रहे थे, बल्कि उसे कहीं ज्यादा सार्थक बातें सिखा रहे थे। अब इसके मन में अब गुरुजी ने असली बात सिखाना शुरू किया। द गुरु कंटिन्यूड, गुरु ने आगे कहा, इन द सेम वे, ठीक इसी तरह, तो सेम वे कहते इसी तरह, अ पर्सन्स बैड हैबिट्स, एक व्यक्ति के बुरी आदत, तो देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा का की के है, एक व्यक्ति की बुरी आदतें, तो मैंने बताया ना कौन सी आदतें, अच्छी आदतों को बताने की जरूरत नहीं, बुरी आदतों को, तो बुरी आदतों के बारे में स्टोरी है। ऑल्सो बिगिन स्मॉल, यानी शुरू में बुरी आदतें भी छोटी होती, छोटे छोटे आदतें लगते हैं, थोड़ा गुटखा खा लो, अरे एक बार सिगरेट पीने में क्या आ जाता है, एक बार ड्रिंक करने में क्या आ जाता है, अरे एक बार तो गाली दी हो मम्मी, एक बार तो ऐसे ऐसे वीडियो देख ली, मतलब शुरुआत छोटी होती है, जो आदतें एकदम से बड़ी आदतें नहीं लगती, छोटी सी शुरुआत होता है, एकदम नॉर्मल पान सुपारी खाते 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 वो बड़े गुटखा और वो जर्दा वर्दा क्या क्या आता है तंबाकू, बाद में आगे बढ़ते हैं। शुरू में बुरी आदतें छोटी छोटी है ना, शुरुआत से शुरू होती है। व्हेन अ बैड हैबिट्स फर्स्ट स्टार्ट, जब कोई बुरी आदत शुरू होती है, इट इज ईजी टू लेट गो ऑफ इट, ये देखिए इट इज ईजी, ये आसान होता है, लेट गो ऑफ इट यानी इससे निकल जाना, छोड़ना, पॉजिटिव वर्ब है ना, लेट गो ऑफ इट। तो ये देखिए जब कोई बुरी आदत शुरू होती है ना, उसे छोड़ना आसान होता है, जैसे कोई छोटा पौधा शुरुआत में उसे उखाड़ना बहुत आसान होता है, वैसी आदतें भी पौधे की तरह छोटी होती है, आप आसानी से उखाड़ के फेंक सकते हो। बट इफ इट इज नॉट स्टॉप्ड इन टाइम, लेकिन अगर इसे समय रहते ना रोका जाए, इट बिकम्स, ये हो जाता है स्ट्रॉन्गर, ये मजबूत हो जाती है आदतें। प्रेजेंट सिंपल टेंस का ऐसे यस लग गया। सेटल डीपली इनटू वंस लाइफ, और जिंदगी में गहराई तक घर कर जाती है। एंड ग्रो लाइक द रूट्स ऑफ अ ट्री, और एक पेड़ की जड़ों की तरह ग्रो करती है, उगती है। वंस दैट हैपन्स, और एक बार वह जब होता है, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, चाहे, नो मैटर चाहे का यूज करते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ इट, गेट रीड यानी पीछा छुड़ाना, ऑफ इट यानी इससे, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें इससे छुटकारा पाना बेहद, एक्सट्रीमली यानी बेहद मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे कि उस यदि पौधे को आप शुरू में उखाड़ दो, मान लीजिए जहरीला पौधा है जो अच्छा नहीं है, मान लीजिए की बात है, एग्जाम्पल है, वैसे तो पेड़ पौधे को उखाड़ना नहीं चाहिए, पौधे को पेड़ बन देना चाहिए, एग्जाम्पल है, यदि पौधा बहुत हानिकारक है, जहरीला है पौधा है, तब तक तो ठीक है, उखाड़ दो, उखाड़ लोगे, थोड़ा सा और बड़ा हुआ उखाड़ लोगे, मेहनत लगेगा थोड़ा, जैसे बुरी आदतों को छोड़ने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब ये पेड़ बन जाए, जड़ें गहराई तक घुस जाए, तब तो बहुत ज्यादा मुश्किल, चाह कर भी आप नहीं कर सकते थे। पेड़ को उखाड़ना चाह रहा था लेकिन नहीं उखाड़ पाया ना। द डिसाइपल लोवर्ड हिज हेड, अपने सिर को झुकाया, इन अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के साथ, है ना, समझ के साथ सिर को नीचे कर लिया। ही नाउ रियलाइज्ड, अब वो समझ चुका था, व्हाई द गुरु हैड मेड हिम गो थ्रू दिस एक्सरसाइज इन द फॉरेस्ट, है ना, हैड मेड हिम, उसे करने को कहा था। तो पॉजिटिव वर्ब मेक का मैड हो गया, मेड हो गया, मैड नहीं मेड, एमएडी मैड होता है पागल, एमएडी मेड, तो मेक का से मेड, और ये आपका पॉजिटिव वर्ब है, मेक का ही चेंज हुआ मेड में। तो गुरुजी ने क्या किया, जो गुरुजी थे उन्होंने ही ये सब करवाया था। तो किसी से कुछ काम करवाते ना तो मेक का यूज किया जाता है, जैसे यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, इसी को मैं बोलूंगा तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तो मेक का मेड हो जाएगा। यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा, भाई मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, या उसने मुझे गुस्सा दिलाया, मेरे गुरु ने गुस्सा दिलाया, मेरी वाइफ ने गुस्सा दिलाई, तो ये कोई थर्ड पर्सन हमसे कुछ काम करवाता है ना, हम वहां पे मेक का यूज करते हैं। वही मेक टेंसेस के साथ, पास्ट है तो मेड हो गया, कंटिन्यूअस में है तो मेकिंग हो गया, है ना, जैसे मैं बोल दूंगा यू आर मेकिंग मी फूल, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, मैं मूर्ख नहीं बन रहा, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, तो रहा हो रही हो, इसलिए एनजी फॉर्म लग गया, है ना, आर के साथ एनजी फॉर्म। इस प्रकार से वो मेक कभी मेड हो जाता है, कभी मेकिंग हो जाता है, कभी मेक्स हो जाता है, ही मेक्स मी एंग्री, वो मुझे गुस्सा दिलाता है, तो ये सब चीज पॉजिटिव वर्ब में आता है, मेक का ही चेंज हो गया। तो ये देखिए गो थ्रू दिस एक्सरसाइज, यानी शिष्य ने कहा, अब उसे समझ आया कि गुरु ने उसे जंगल में ये सब क्यों करवाया, ये सब काम क्यों कराया।
द गुरु गेव वन फाइनल पीस ऑफ एडवाइस, है ना, आखिरी पीस ऑफ एडवाइस यानी क्या होता है, अंतिम सलाह। गुरु ने उसे एक आखिरी सलाह दी, तो दिया, गेव का यूज किया गया है, गिव का सेकेंड फॉर्म। इफ यू एवर नोटिस्ड अ बैड हैबिट ग्रोइंग विद इन यू, यदि आपको, है ना, अगर आपको कभी भी अपने अंदर कोई बुरी आदत पनपते हुए देखती है, ग्रोइंग होते हुए दिखता है, अप्रूट इट इमीडिएटली, उसे तुरंत उखाड़ो, वाइल इट इज स्टिल स्मॉल, जब वो क्या रहे, जब वह अभी भी छोटी ही हो। द लॉन्गर यू डिले, जितना ज्यादा आप डिले करने आने, किसी काम को टालना, देर करना, आप जितनी देर करेंगे, द डीपर इट विल ग्रो, उतनी ही ज्यादा ये गहरी होती जाएगी। तो विल का यूज किया, गागी के फ्यूचर टेंस। एंड लेटर, और बाद में, इट विल बी, ऑलमोस्ट इट विल बी, ये हो जाएगा, बन जाएगा, तो विल बी का यूज करते हैं। इम्पॉसिबल टू रिमूव, यानी इसे हटाने में ये इम्पॉसिबल, असंभव, लगभग असंभव हो जाएगा, बाद में इसे हटाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दिस टीचिंग वॉज नॉट जस्ट फॉर अ डिसाइपल, तो ये शिक्षा केवल उस शिष्य के लिए नहीं है, बट फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन हम सभी के लिए है। ईच ऑफ अस, हम सभी, हैज स्मॉल हैबिट्स, हैज यानी होता है, पोजीशन बता रहा है, छोटी छोटी आदतें होती है, दैट में सीम, जो दिखती है, हार्मलेस, हार्मलेस यानी कहते हैं कोई नुकसान ना हो, है ना, जो हमें क्या दिखती है, जिससे कोई नुकसान ना हो, हानि रहित, जिसे हिंदी में हानि रहित दिखती है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में लगता है इससे क्या है, नुकसान हो जाएगा। सच एज टेलिंग लाइज, जैसे कि एज, है ना, टेलिंग लाइज, जैसे झूठ बोलना। अरे झूठ बोलने से क्या है, थोड़ा सा झूठ, बच्चे लोग झूठ बोलते हैं, वाह वाह मेरे बेटा झूठ बोला, कितना प्यारा झूठ बोला मेरे बेटा, अरे शुरुआत में हमको अच्छा लगता है। गेटिंग एंग्री, गुस्सा हो जाना, अरे आदत है, बढ़िया गुस्सा होता है, कई बार हमको लगता है गुस्सा होना, सब गुस्सा होते हैं। इजली यानी आसानी से, यानी आसानी से गुस्सा होना, ऐसे नहीं कि गुस्सा तो सब होते हैं, बट आसानी से गुस्सा हो जाना। और या बीइंग लेजी, या आलसी बने रहना, आलसी होना, आलसी होना भी हमको लगता है इससे क्या है, नुकसान है आलसी होना, अरे हम लेट तक उठते हैं, आराम से जाएंगे, क्या है। बट इफ दीज हैबिट्स, क्योंकि बहुत सारे हैबिट्स है, तो दीज का यूज किया, एक हैबिट होता है तो दिस हैबिट बोलते हैं। आर यानी है, इसकी जगह आर, क्योंकि प्लूरल हो गया। इग्नोर्ड एंड अलाउड टू ग्रो, लेकिन अगर इन आदतों को नजरअंदाज कर दिया जाए और बढ़ने दिया जाए, दे बिकम पावरफुल लाइक जायंट ट्रीज, है, जायंट यानी क्या होता है, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़े शक्तिशाली पेड़ बन जाएंगे यदि इन आदतों को उगने दिए, आगे बढ़ने दिए, जैसे पौधे को बढ़ने दिए तो बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। डीपली रूटेड इन अवर लाइफ्स, और हमारे जीवन में गहराई में अपने जड़ संभालेंगी। एट दैट स्टेज, और उस अवस्था में, ब्रेकिंग फ्री यानी आजाद होना, फ्रॉम देम, उनसे आजाद होना, बिकम्स हो जाता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उस अवस्था में, उस स्थिति में, उस हालात में इनसे मुक्त होना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई लोग तभी उन आदतों में पड़े भी होंगे, जैसे कि सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, बोले सर आदत ही हो गई, छोड़ेंगे तो हम तो मर जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। अरे चाय पीने वाली आदत, कई लोग चाय नहीं पीते, सर दर्द शुरू हो जाता। मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ, मेरी आदत नहीं है, साल भर चाय मत पिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सच बोल रहा हूँ। मैं तो जहाँ रहता था, मैं कम से कम जो बिलाईगढ़ कहते हैं उस एरिया में रहता था, मैं टुंडरी करके गाँव है, वहाँ टीचिंग करता था मैं चाय ही नहीं पिया हूँ। मैं बताइए आप, पूरे 4-5 साल लगातार तो नहीं बोलूँगा, मतलब जब वहाँ अकेले रहता था 5 साल मैंने चाय ही नहीं पिया बना के। कभी कभी कोई पिला दिया, होटल में कोई 2 यार पी लिए, सर वगैरह तो पीता था, मैं खरीद के भी नहीं पीता था। कई को बोलो कि चाय नहीं पीना मतलब अरे वो सर दर्द शुरू हो जाते हैं। मेरी वाइफ को सर दर्द, चाय पिलाना पड़ता है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ मत डलाओ, चाय उनको जरूर पिलाना है। तो इसलिए, है ना, द लेसन इज क्लियर, तो सबक साफ है। कैच योर बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को जल्दी पहचाने, जल्दी पकड़े, अर्ली, जल्दी। एंड एलिमिनेट, एलिमिनेट यानी किसी को बाहर कर देना, बोलते ना एलिमिनेट हो गई टीम यार, एलिमिनेट हो गई, एलिमिनेट यानी खत्म कर देना, बाहर। देम, उन्हें, बिफोर, पहले, दे कंट्रोल यू, अपनी बुरी आदतों को जल्दी पहचाने और उन्हें खत्म कर दे, इससे पहले कि वो आप पर नियंत्रण करे। ओनली देन कैन यू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ, है ना, तभी आप अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, कह सकते हो। लास्ट है, समवन हैज राइटली सेड, किसी ने सच ही कहा है, दैट कि इफ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर, है ना, यदि आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं, यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर हैबिट्स, आपको सबसे पहले अपनी आदत बदलनी होगी। चेंज हैबिट्स हैव द पावर ऑफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर डेस्टिनी,
बदली हुई आदतें आपको भाग्य, डेस्टिनी मतलब भाग्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है, ट्रांसफॉर्म बदलने की, है ना। हैव द पावर, उसके पास शक्ति होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी अच्छी आदतों को बदल दो। यहाँ पे आपने स्टोरी में देखा है हैबिट्स, आदतों के बारे में, तो आदत अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है आदत। तो आप अपनी बुरी आदतों को जल्दी पहचाने, जितनी जल्दी हो सके उस पौधे की तरह उखाड़ फेंको, नहीं तो ये छोटी सी बुरी आदत है, छोटी सी पौधा जो है वो बड़ा होकर बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, जड़ें जमीन में इतनी धंस जाएगी, आपके जीवन में वो बुरी आदत ऐसे धंस जाएगा कि आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। मेरे बहुत से मित्रों को जानता हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो बुरी संगत में पड़ गए हैं, और बहुत सारे ऐसे वो बोलना चाहिए साइट्स हैं, या क्रिकेट्स वाले भी बहुत सारे साइट्स आते हैं जहाँ पे पैसा लगाते हैं इस टीम में उस टीम में, या खुद ही कोई पैसा लगा रहे हैं, कोई सट्टा वट्टा दुनिया भर का कुछ गेम वगैरह चलता है। वो ऐसे एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीज़ों में वो क्या करते हैं, अपने पैसों को लगाते हैं और फिर वो डूब जाते हैं। और ऐसे नहीं कि अब इतना पैसा 10,000 का नुकसान हो गया तो हमें लगता है 10,000 सबक तो मिल गया होगा पैसा, अरे नहीं, 10,000 का नुकसान हुआ, कहीं से 10,000 और लगा दूँ ना, 20,000 होगा, ये नुकसान भी हो जाएगा, मतलब चूक जाएगा, और 10,000 का फ़ायदा भी हो जाना है। बस 10-10 करते कई लाखों के कर्ज में डूबे, उसके बाद भी उनकी आदत लगी हुई है उस चीज़ों को खेलने में, उस चीज़ों में पैसा लगाने का। अब वो आदत पड़ गए हैं, ड्रिंक करने की आदत है, ड्रिंक नहीं किए तो जी ही नहीं पा रहे, ड्रिंक करना ही करना है। कई लोग ड्रिंक नहीं पी रहे तो हॉस्पिटल चले आ रहे हैं, ऐसी भी स्थिति है। सिगरेट पी रहे हैं, अरे क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, माउथ कैंसर हो रहा है, उसके आप उसमें देखेंगे आप बॉक्स में, उससे कोई मतलब नहीं है। एकदम गंदी गंदी चित्र फोटो, गंदी बोले मतलब जिन्हें बीमारी हो चुकी है कैंसर वगैरह मुंह का, उन सब फोटो को दिया, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। आदत हो गई है। शुरुआत में 1-2 बार सिगरेट पिए, बिल्कुल आपको लगना चाहिए कि हाँ मैंने कभी नहीं किया है, चलो एक बार ट्राई कर लिया। इसके लिए मैं प्रमोट नहीं करूँगा, वो ट्राई कीजिए, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है। कभी ज्वालामुखी में हमने कूदा नहीं है, कैसा लगता है, एक बार ज्वालामुखी में कूद के देखिए क्या। कभी हमने जहर को चखा नहीं है, एक बार जहर के चख के देखेगा कैसे स्वाद होता है। भाई जरूरी नहीं कि आप लोग जो चीज़ कभी नहीं की एक बार ट्राई करना जरूरी है। अरे भाई ये सब ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ जाना है, तीर्थ कभी नहीं गया हूँ, पैदल क्या जाके देखूँ क्या, कभी मैंने भगवान की है ना उपासना नहीं की है, उपवास नहीं कि उपास रह के देखूं क्या, ऐसी चीज़ों को करके देखो ना भाई, ये सब चीज़ें करके देखना। कभी मैंने सिगरेट नहीं पिया है, एक बार ट्राई करना तो बनता है। अरे ऐसे ऐसे बहाने मारेंगे पूछिए मत। लेकिन यदि आपके बच्चे हैं या आप भी गलत आदतों में पड़ चुके हैं ना, तो अभी यदि पेड़ भी बन गया है तो भी प्रयास कीजिए, है ना। रस्सी आवत जाओ तो रसरी आवत जाते सिर पर पड़े निशान वाला। तो आप ये करेंगे अभी भी, यदि आप बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं तो भी कोशिश कीजिए, असंभव कुछ भी नहीं है, आप उस पेड़ को भी उखाड़ फेंक सकते हो। लेकिन मैंने पहले ही कहा है, यदि आप शुरुआत में हो ना पौधे के रूप में, वो है ना आदत, अभी से उखाड़ फेंकिए, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे किसी व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसको सिगरेट पीने से फ़ायदा, सिगरेट बनाने से तो करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, लेकिन सिगरेट पीने से किसी को फ़ायदा हो ऐसे कोई व्यक्ति बता दे तो मान जाऊं कि सिगरेट पीने से भैया उसको बहुत पैसे मिले, स्वास्थ्य में एकदम है ना बहुत एनर्जी आ गई शरीर में, बहुत बढ़िया उनका स्वास्थ्य हो गया, बॉडी बन गई, अरे है ना, ऐसी कुछ चीज़ें बताइए तो भाई माने। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ नुकसान तो मत पूछिए कितना नुकसान होता है। तो अभी भी आप यदि कुछ भी बुरी आदतें, जैसे पहले ही बताया था, बुरी आदतें बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी, झूठ बोलना, आलस्य करना, भी आलसी है शुरू में बन जाओगे ना तो बड़े होकर भी आलसी ही रहोगे। आदत पड़ चुकी है, आलस्य छोड़ नहीं सकते। 1 घंटे भी लगातार काम करोगे आप कर ही नहीं पाओगे, बचपन से आदत ही नहीं बना है आपका, काम दौड़ भागने का आदत ही नहीं बना है, तो नुकसान तो आपको ही होगा। जॉब नहीं कर पाओगे, कोई भी काम, बैठा हुआ जॉब काम हो या दौड़ भाग वाली काम हो। फिर आप बोलेंगे सर मैंने बचपन में आलस बस तो किया था, इतना नुकसान होगा मुझे तो नहीं पता था। ये बात, झूठ बोलते बोलते आप इतने झूठ बोलने लगे कि पता चला कोर्ट कचहरी जाने की नौबत आ गई, जेल चले गए। ये लो आपके खिलाफ तो सबूत है, आपने झूठ बोला है, आपने तो देखा ये वो, जेल चले गए। बताइए, जीवन बर्बाद। तो कृपया छोटी छोटी आदतों को भी बच्चों में भी ना पनपने दे। जहाँ भी आपको लगे मेरा बच्चा ऐसे गलत कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट मत कीजिए, वाह वाह मेरे बेटा है, तो मेरा बेटा लात मार देता है, हाँ दूसरे बच्चे को पीट देता है, ये कोई अप्रिशिएशन की बातें नहीं है। बुरी आदतें हैं तो प्लीज़ उसे आप लोग ध्यान दें। छोटी छोटी बुरी आदतों को अभी से उखाड़ फेंकिए, उस पौधे की तरह पेड़ बनने की नौबत ना आए, नहीं तो आप पेड़ उखाड़ नहीं पाओगे और फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अंधकार आ सकता है। तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। आज की स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करेंगे,
पसंद आए तो लाइक करिए, नीचे कमेंट में अपने स्थान जहाँ से आप हैं उसे लिख दीजिए। यदि कोई बुरी आदतें हैं आप में तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। यदि आपने किसी बुरी आदतों को छोड़ा है तो प्लीज़ वो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। PDF भी फ्री में मिलेगा, पेंसिल वगैरह का निशान नहीं रहेगा, बहुत ही क्लियर PDF मिलेगा। आप लोग खुद से रीड करेंगे, देखेंगे कौन कौन से मैंने आपको एक्सट्रीमली, है ना, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताया है, और आपने क्या क्या चीज़ें नोट डाउन की, बहुत अच्छे तरीके से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।